रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। यतिन, ब्रोकरेजेस को कैसा लग रहा है भाई टाटा स्टील? तो ब्रोकरेज वैल्यूएशन के लिहाज से ओवरवेट है ही, यानी खरीदारी की सलाह है। आज जेपी मॉर्गन की नोट है टाटा स्टील के एजीएम पे, उनका टारगेट है 1400। मैनेजमेंट ने काफी इंपॉर्टेंट पहलू कहे डी स्टॉकिंग के बारे में जो भारतीय कारोबार में हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो माल इन्होंने पहले बनाया था वो धीरे धीरे करके मार्केट में बिक चुका है और अब नई इन्वेंट्रीज से कंपनी कामकाज करेगी। तो बेसिकली आपको अच्छी इन्वेंट्री गेन्स आते हुए दिखाई दे सकती है। इसके अलावा टाटा के जो यूरोपियन बिजनेस की बात है स्टील के कारोबार की, वहां भी आपको अच्छी डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली अगर हम सेकेंड क्वार्टर की बात करें तो वहां शायद आपको जो दाम गिरे हैं उसका असर होता हुआ दिखाई दे। Q1 में शायद वो असर ना दिखाई दे, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन को लगता है कि FY23 में कर्ज कंपनी काफी अच्छी तरीके से कम कर सकती है और वो एक अच्छा अपसाइड लीवर भी हो सकता है। तो ये कमेंट्री आई, कल स्टॉक में थोड़ा सा एक्शन भी था, लेकिन यातिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं कंपनी पर? तो देखिए ये CLSA का नोट है, काफी टाइम से उनकी सेल रेटिंग है और जो सेल रेटिंग है उसका टारगेट है 7053, यानी 7050 मोटा माटी आप पकड़ लीजिए। करंट मार्केट प्राइस से लगभग 15% नीचे लगता है CLSA को। स्टॉक में डाउनसाइड है। क्यों डाउनसाइड है? CLSA को लगता है कि कंपनी का जो 50% मार्केट शेयर का सपना है FY24 में, वो सपना ही रहेगा, एक डिस्टेंट ड्रीम है। तो कहीं ना कहीं CLSA को ये लगता है कि जो मार्केट शेयर है वो मारुति का प्रेशर में रहेगा, क्योंकि SUV प्रोडक्ट्स कंपनी के पास नहीं है। अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो SUV की तरफ मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और मारुति के पास कोई नया प्रोडक्ट, कोई यूनिक प्रोडक्ट इस सेगमेंट में नहीं है, जिसके कारण अगर आप FY24 की बात करें तो 2800 करोड़ का एबिटा टारगेट जो है वो मीट करना मुश्किल है, जो एनालिस्ट का कंसेंसस जो व्यू है और जो एस्टिमेट है। तो कहीं ना कहीं CLSA को लगता है कि जहां तक कि SUV के कारोबार का सवाल है और मार्केट शेयर का सवाल है, शायद दूसरी कंपनियां बेहतर कर रही हैं और मारुति को जो कैचअप करना है मार्केट शेयर का, वो शायद नहीं बनता हुआ दिखाई देगा आपको अगले 2 वित्त वर्षों में। रिपोर्ट करने में 25 अंकों का कंट्रीब्यूशन अकेला रिलायंस ही लैंड कर रहा है। और आज जो बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। क्या कहा है इस ब्रोकरेज रिपोर्ट ने रिलायंस पर? देखिए, कुछ ही दिनों पहले मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के टारगेट में बढ़ोतरी की थी और इसी तरीके से बर्नस्टीन ने भी अब टारगेट बढ़ा के 3360 रुपए कर दिया है। इन्होंने टारगेट लगभग 500 रुपए से ज्यादा से बढ़ा दिया है। जो इनका पिछला टारगेट था वो करीब 2800 रुपए के आसपास था। और जहां तक कि बर्नस्टीन का सवाल है, मेन फोकस है रिफाइनिंग बिजनेस पे और पेट्रोकेमिकल बिजनेस पे, जहां इनको लगता है ऑल टाइम हाई मार्जिन्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट बर्नस्टीन का अनुमान यह है कि FY23 में जो GRMs हैं यानी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं वो लगभग $25 प्रति बैरल के हिसाब से पहुंच जाएंगे, जो पिछले साल यानी FY22 में करीब करीब $10 प्रति बैरल थे। तो लगभग 1.5 गुना ज्यादा आपको रिफाइनिंग मार्जिन्स होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा O2C कारोबार में आपको रिकॉर्ड एबिटा दिख सकता है और बर्नस्टीन के हिसाब से जियो भी जो टेलीकॉम कारोबार है वहां भी टैरिफ हाइक की वजह से मार्जिन्स अच्छे रहेंगे और रिटेल रेवेन्यूज जो रिटेल कारोबार है वहां भी आपको 30% की CAGR से ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो जहां तक कि पूरे रिलायंस की इकोसिस्टम का सवाल है, हर सेगमेंट्स में आपको अच्छी ग्रोथ दिखेगी और इसीलिए बर्नस्टीन ने आज अपना टारगेट एग्रेसिवली बढ़ा दिया है। के टारगेट्स दिए गए हैं रिलायंस पर। स्टॉक अगर आप देखेंगे अभी तो 45 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक डिस्क्लेमर भी आपको दे दे, CNBC आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है। गाबा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। गाबा साहब,